एक दिन का जिक्र है कि बगदाद के बाजार में शोर व गुल मचा हुआ था। लोग रास्ता छोड़ रहे थे, सिपाही रास्ता साफ कर रहे थे और सबकी निगाहें एक सुनहरी रथ पर जिमी थी। ये खलीफा हारून अल रशीद था जो बड़ेजा व जलाल के साथ शहर के मुआयना के लिए निकला था। इसके साथ उमरा, वज़रा और सिपाही भी थे। बादशाह की नजर एक तरफ एक फटे पुराने कपड़ों वाले शख्स पर पड़ी जो गधी पर सवार बाजार के बीच में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो बहलोल दाना था, बगदाद का मशहूर फलसफी और दाना, जो पागलों की तरह दुखता था मगर उसकी बातों में हिकमत छपी होती थी। बादशाह ने अपनी रथ रोक दी और मुस्कुरा कर कहा, ए बहलोल, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बादशाह गुजर रहा है? तुम अपनी गधी के साथ हमारे रास्ते में क्यों हो? बहलोल ने सुकून से जवाब दिया, बादशाह तो तुम हो, लेकिन जमीन सबकी है। मैं भी इसी खुदा का बंदा हूं जिसके तुम बंदे हो। बादशाह को बहलोल की बात कुछ नागवार गुजरी। उसने कहा, तुम हर वक्त अक्ल की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारी हालत एक फकीर से बेहतर नहीं। क्या तुम मुझे अक्ल सिखाओगे? बहलोल दाना ने हल्का सा कहकहा लगाया और कहा, ये बादशाह, क्या तुम अपने फखर के खौल से निकलकर मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? बादशाह ने गुरूर से कहा, पूछो। तुम्हारा सवाल क्या है? बहलोल ने पूछा, अगर तुम्हें एक ऐसी जगह कैद कर दिया जाए जहां तुम्हें बादशाही का कोई इख्तियार ना हो, ना खाना हो, ना पानी हो, और तुम्हें बाहर निकलने के लिए किसी फकीर से मदद मांगनी पड़े, तो क्या तुम अपनी बादशाही बचा पाओगे? बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, नहीं, ऐसी सूरत में मुझे मदद लेनी पड़ेगी। बहलोल ने कहा, तो फिर तुम्हारी बादशाही तुम्हारे गुरूर की बुनियाद नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारी खिदमत की। हम सब फानी हैं और अक्ल का तकाजा यही है कि इंसान फख्र न करे बल्कि आजिजी इख्तियार करे। बादशाह की आंखें बदल गईं। उसने अपने गुरूर पर नजर डाली और बहलोल दाना की बातों को दिल से तस्लीम किया। इस दिन के बाद हारून अल रशीद अक्सर बहलोल दाना से मशवरा लेने लगे। वो जान चुके थे कि असल बादशाही दिलों को जीतने में है, न कि सिर्फ ताज व तख्त पर बैठने में।